लेकिन ब्राह्मण देव को जो है उन्होंने बता दिया कि हमने फल खा लिया है। दूसरे दिन जब एक दिन तो बीत गया, अब अगला दिन क्या हुआ कि उसकी छोटी बहन आ गई उसके घर पे, और बहन आई, उसने बहन का खूब आवभगत किया। अरे बहन तुम तो आगे, इच्छा भला हुआ, हम खुद ही धर्म संकट में पड़े थे, अब हमारे धर्म संकट का निवारण तुम कर दे। बोले कौन सा धर्म संकट आ गया बहन? बोली देखना, ये तुम्हारे हमारे पंडित जी जो हैं, किसी संतों ने फल दे दिया है खाने को, और ये खाने से निश्चित ही जो है हमको संतान हो जाएगा, गर्भ रुक जाएगा, और कौन पड़ेगा इस पचड़े में। गर्भ पालने में कितना दर्द होता है, जब गर्भ धारण करने में कितनी कठिनाई होगी, जब प्रसूत धर्म होगा, जब गर्भ से बच्चा बाहर निकलेगा, उस समय नाना प्रकार की पीड़ा होगी, नाना प्रकार का दर्द होगा, कौन इसको झेलेगा। अब देखिए बहन की चमत्कारिक विद्या वहाँ क्या काम करती है। बहन ने तुरंत समझाया, कहा कि अरे बहन काहे चिंता कर रही है, मेरा गर्भ अभी रुका है और तुम चिंता मत करो। इसलिए चिंता मत करो कि तुम नाटक कर लेना कि हमने फल, तुमने तो बता दिया पंडित जी को फल खा लिया, और तुम ऐसे नाटक कर लो कि हमारा गर्भ रुक गया, और हमारा जब संतान होगा ले करके तुमको धीरे से दे देंगे और तुम संतान वाली हो जाओगी। बोली तुम्हारे पतिदेव तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, दे देंगे उनको, वो मान जाएंगे, हमारे संतान कम थोड़ी है, ऐसे 5-7 लड़के लड़की हमारे पास हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। धुंधली देवी जो है खुश हो गई। उनकी बहन ने उनको सुझाव दिया, मन में विचार किया कि चलो यहाँ अपने बेटे को दे देंगे तो यहाँ का भी धन मेरा ही हो जाएगा, बहन का भी पूरा धन का मालिक हम ही बन जाएंगे अपने बेटे के माध्यम से। और धुंधली देवी भी मान गई कि चलो हमारे पेट का दर्द खत्म हुआ भैया, अब इसमें किसी गर्भ को रोकने की जरूरत नहीं, पंडित जी को झूठ समझा देंगे। पंडित जी बहुत सीधे साधे बेचारे, पंडित जी मान गए। पंडित जी को उसने बता दिया कि हमारा गर्भ रुक गया है और आप उत्सव की तैयारी करिए। और अब उस फल का क्या किया भाई, तो उस फल को जो है ले जाकर के घर में जो बांझ गैया थी उसको खिला दिया। अब बहन को 9वें महीने में बच्चा प्राप्त हुआ। आई घर से चली गई, 9वें महीने में बहन को बच्चा प्राप्त हुआ। चोरी से ले आकर के बहन ने जो है बच्चे को धीरे से अपनी बहन धुंधली को दे दिया रात में, और रात्रि बेला में जैसे वो पाई, इधर तुरंत जो है पंडित जी से हल्ला कर दी कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। पंडित जी मान गए, उत्सव मनाना शुरू कर दिए। सबको पंडित जी कह दिए कि बच्चा हो गया। अगल बगल के सारे लोग आस पड़ोस के जान गए। इधर 9 महीने में उनको बच्चा, और 3 महीने बाद जो है गैया ने भी बच्चा दे दिया। और गैया ने बड़ी विलक्षण बच्चा दिया, बछड़ा नहीं था, पुरुष रूप में जो है जन्म दिया था। कान उसके बड़े थे, गैया के कान की तरह जो है उस बच्चे को जन्म दिया था। बोल गोकर्ण भगवान की जय। उधर गोकर्ण जी का जन्म हुआ, इधर इनके घर में धुंधली देवी को भी अपनी बहन का बच्चा मिल गया। 2-2 बच्चे हो गए। उत्सव और बधाइयाँ मिलने लगी। लोग आकर के कहने लगे, अरे पंडित जी आपके घर तो एक भी संतान नहीं था, भगवान ने कई बार में पूछ लिया, गैया को भी जो है बच्चा हो गया, आपकी पत्नी को भी बच्चा हो गया, अब तो सारे काम आपके बन। पंडित जी बहुत खुश हुए मन ही मन, और विचार करने लगे नामकरण किया जाए। नामकरण करने में जो है गैया के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, गैया से जो उत्पन्न हुए थे, उनका नाम गोकर्ण रख दिया। और जैसे ही अपने बच्चे के नामकरण की बारी आई, तुरंत उनकी पत्नी धुंधली ने कहा, ठहर जाओ, रुक जाओ, इसके नाम को रखने का अधिकार आपका नहीं है, बच्चा मेरा है तो इसका नाम मैं रखूंगी, नामकरण मैं करूंगी। अब भैया धुंधली देवी ने जो है उसका नामकरण किया। नामकरण किया तो उसका नाम क्या रखा, धुंधकारी। इधर गोकर्ण जी हुए और उनका नाम धुंधकारी हुआ। अब धुंधकारी जो है धुंधली देवी के नाम, अपने अपने नाम से मिलता हुआ नाम जो है उन्होंने रख दिया। क्यों रखा भाई, तो उन्होंने कहा कि सुनो पंडित जी खड़े हो जाओ, 9 महीने कष्टमय सही, 9 महीने सारी व्यवस्था हमने झेला है, और नाम तुम कैसे रख दोगे, नाम का अधिकार हमारा है। सो नाम उनका धुंधकारी पड़ गया। अब धुंधकारी तो क्या है कि
क्रियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तवावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बोले महाराज, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले महाराज, सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक होता है वह पंडित होता है। गोकर्ण जी क्या है? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी जो है पंडित और ज्ञानी हुए। बोले सत पंडित और ज्ञानी हुए। तो पंडित का अर्थ क्या होता है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसको। पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ क्या होता है? तो शत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडितः। सत और असत का जो ठीक प्रकार से विवेचन कर सके, अवलोकन कर सके, मूल्यांकन कर सके, वही पंडित होता है। इसलिए भगवान ने जो है अर्जुन को भी एक बार डांटा था, पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। कैसे? अशौचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ऐसे महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए जो सत का जो है सही सही विवेचन कर सकते थे। और धुंधकारी तो जो है चोरी करने में, दुराचार करने में प्रवृत्त हो गया, जुआड़ी बन गया। जुआड़ी बन गया महाराज, व्यभिचार की प्रवृत्ति उसकी हो गई। एक दिन तो घर का सारा बर्तन उठा करके ही बेच डाला। अब तो जो है पंडित जी सर पकड़ करके, संतान नहीं था तो संतान के लिए रो रहे थे, संतान हो गया उस तो अब उसके कृत्य से रो रहे हैं, सर पकड़ करके और रो रहे हैं। क्या? को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? अब कहाँ जाऊं? प्राणास्तज्यामि दुःखेन, प्राणास्तज्यामि दुःखेन। ये दुख से, अब इस दुख से अब मन कर रहा है कि प्राण का त्याग कर रहे हैं। एक बार प्राण त्याग कर रहे थे, संतान नहीं था। दूसरी बार प्राण त्यागने की बात आई संतान के क्रियाकलापों से। संतान का सुख है,